नमस्कार साथियों। आज अपने एक बुद्धि का और सिद्धांत पढ़ते हैं। अभी तक जो अपने सिद्धांत देखे हैं उसके अंदर एक अर्क सिद्धांत अल्फ्रेड बिने का देख चुके हैं। उसके बाद में 2 फैक्टर और 3 फैक्टर थ्योरी है जो तो स्पीयरमैन के देख चुके हैं। उसके बाद में अपने बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अपने समूह कारक जो सिद्धांत है थर्स्टन का वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद में त्रिविमीय जो सिद्धांत है जेपी गिलफोर्ड का वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद में बहुबुद्धि सिद्धांत देखा था लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर गार्डनर का। अब आज एक सिद्धांत पढ़ते हैं त्रिचापीय या त्रितंत्रीय सिद्धांत जो स्टर्नबर्ग ने दिया था। तो अपने देखते हैं उसको त्रितंत्रीय या त्रिचापीय सिद्धांत। तो ये जो त्रिचापीय सिद्धांत है या त्रितंत्रीय सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादन किया था वो स्टर्नबर्ग ने किया था। किसने किया था? प्रतिपादन है वो स्टर्नबर्ग ने इसका प्रतिपादन किया था। इनकी एक बुक है बियॉन्ड आईक्यू, बियॉन्ड आईक्यू, याद रखना। ठीक है, 1985 के अंदर ये सिद्धांत दिया था, ये याद रखना है। अब स्टर्नबर्ग ये कहता है जो त्रिचापीय या त्रितंत्रीय जो सिद्धांत है इसके अंदर स्टर्नबर्ग क्या कहता है, देखो त्रिचक्रीय सिद्धांत भी बोलते हैं इसी को या त्रिचापीय सिद्धांत। इनकी पुस्तक का नाम याद रखना। ये सिद्धांत दिया किसने? स्टर्नबर्ग ने दिया। स्टर्नबर्ग ने ये सिद्धांत दिया और इनकी पुस्तक थी वो थी बियॉन्ड आईक्यू। ठीक है, अब क्या है इसे सिद्धांत को समझने से पहले अपने एक और देख लेते हैं कि ये सिद्धांत है वो सूचना संसाधन सिद्धांत भी कहलाता है। क्या कहलाता है ये सिद्धांत? सूचना संसाधन सिद्धांत भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? अब देखते हैं इसको। देखो, व्यक्ति है, व्यक्ति को सूचना कहाँ से मिलेगी? कोई भी चीज ये है, व्यक्ति को सूचना कहाँ से मिलती है? वातावरण से। कहाँ से मिलती है? वातावरण से। तो व्यक्ति क्या करेगा? वातावरण से सूचना प्राप्त करेगा। क्या करेगा? सूचना। और उस सूचना का फिर वो क्या करेगा? उसको संश्लेषित करेगा या अपने कह सकते हैं संसाधित करेगा। क्या करेगा? व्यक्ति संसाधित करेगा उस सूचना को और संसाधित करने के बाद में उस पर विवेचना करेगा। क्या करेगा? विवेचना करेगा और विवेचना करने के बाद में जो भी समस्या है उसका क्या करेगा? समस्या का समाधान करेगा। इस कारण से इस सिद्धांत को सूचना संसाधन सिद्धांत बोलते हैं। क्यों? इस सिद्धांत के अंदर क्या है कि व्यक्ति है वो वातावरण से क्या करता है? सूचना प्राप्त करता है। व्यक्ति वातावरण से क्या जनरली क्या करता है? वातावरण से सूचना प्राप्त करता है व्यक्ति। और व्यक्ति सूचना का क्या करता है? संसाधित करता है उस सूचना को। और संसाधित करने के बाद में उस जो सूचना मिली है उसकी विवेचना करता है और विवेचना के बाद में जो भी सामने उसकी समस्या है जिससे संबंधित जो भी सूचना है उस पर उसका क्या खोजता है? वो समाधान खोजता है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें, सिद्धांत की बात करें, इसलिए इसको सूचना संसाधन सिद्धांत कहता है क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि बुद्धि है वो वातावरण से सूचना प्राप्त करेगी और विभिन्न प्रकार का वो उस पर क्रिया करेगी। तो यहाँ पर स्टर्नबर्ग ये कहता है कि बुद्धि है ना, बुद्धि के अंदर बुद्धि है वो अलग अलग घटकों से बनी हुई है। बुद्धि है उसके अंदर क्या है? घटक मौजूद है, विभिन्न घटकों से मिलकर बनी होती है। तो इन्होंने सीधी सी बात है, पहली तो ये याद रखना है कि बुद्धि के 3 प्रकार बताए। स्टर्नबर्ग ने क्या बताया? बुद्धि के 3 प्रकार बताया। ठीक है, पहली है विश्लेषणात्मक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि। ठीक है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। दूसरी है सृजनात्मक बुद्धि, क्रिएटिव सृजनात्मक बुद्धि। ठीक है, क्रिएटिव या क्रिएटिव जो भी है सृजनात्मक बुद्धि। और तीसरी है जो है व्यवहारिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। और इसके अंदर घटक मौजूद होते हैं इन बुद्धियों के अंदर। तो पहला जो है विश्लेषणात्मक बुद्धि पढ़ते हैं और दूसरी सृजनात्मक बुद्धि और तीसरी व्यवहारिक बुद्धि है क्या। तो त्रिचक्रीय सिद्धांत के अंदर या त्रिचापीय सिद्धांत के अंदर जो स्टर्नबर्ग है इसने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 3 बताए हैं। कौन कौन सी? एनालिटिकल इंटेलिजेंस, विश्लेषणात्मक बुद्धि। ठीक है, दूसरी सृजनात्मक बुद्धि है जो क्रिएटिव बुद्धि है और तीसरी है वो है व्यवहारिक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो पहली जो बुद्धि है विश्लेषणात्मक बुद्धि उसके अंदर है क्या? तो इसके अंदर क्या है कि व्यक्ति, इस बुद्धि की क्या विशेषता है इसने क्या बताई है? तो इसने ये कहा कि जो विश्लेषणात्मक बुद्धि है इसके अंदर क्या होता है कि ये जो विश्लेषणात्मक बुद्धि है वो कोई भी समस्या होती है ना उसको विभिन्न भागों में बांटती है। विश्लेषण का अर्थ क्या होता है?
तोड़ना किसी चीज को, तो ये क्या करती है, उसका विश्लेषण करती है, उस समस्या को विभिन्न भागों में बांट देती है, विभिन्न भागों में बांटकर उसका क्या करती है, अध्ययन करती है। तो कोई भी समस्या है या कोई भी चीज है, उसको विभिन्न भागों में तोड़ने की जो क्षमता है वो कौन सी बुद्धि कहलाएगी, विश्लेषणात्मक बुद्धि कहलाती है। तो विश्लेषणात्मक बुद्धि के अंदर 3 घटक पाए जाते हैं, तो वो देखते हैं अपने 3 घटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं, विश्लेषणात्मक बुद्धि के अंदर घटक होते हैं मौजूद, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि ये क्या करती है, कोई भी समस्या होती है उसको विभिन्न भागों में तोड़कर उसका समाधान करती है, विश्लेषण करती है, ठीक है। विश्लेषणात्मक बुद्धि के अंदर 3 घटक मौजूद होते हैं। कितने? 3। एक तो होता है मेटा घटक। कौन सा? मेटा घटक, ठीक है। दूसरा है जो मेटा घटक के बाद में, वो है ज्ञान प्रदर्शन घटक। कौन सा? प्रदर्शन घटक। ये पूछ चुके हैं अभी तक, कई बार पूछ चुके हैं प्रदर्शन घटक, या इसी को कौन सा घटक बोलेंगे? निष्पादन घटक, ठीक है। और तीसरा है ज्ञान अधिग्रहण घटक। ज्ञान अधिग्रहण, ज्ञान अधिग्रहण घटक। जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस है वो काम क्या करती है, कोई भी समस्या है उसको विभिन्न भागों में बांट कर उसका क्या करती है, रिजल्ट देती है अपने को, ठीक है। कोई भी समस्या उसको विभिन्न भागों में तोड़कर उसका क्या करती है, विश्लेषण करती है। कौन सी? वो विश्लेषण करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाएगी, विश्लेषणात्मक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि के अंदर 3 घटक मौजूद होते हैं। कौन कौन से? मेटा घटक। तो ये क्या करता है, कोई भी समस्या होती है ना, व्यक्ति के सामने कोई समस्या आ जाती है, क्या आ जाती है, व्यक्ति के सामने कोई समस्या आ गई वातावरण के अंदर, तो इस समस्या को कैसे हल करें, इसके लिए ये योजना बनाती है। क्या बनाती है? ये योजना बनाने में सक्षम है, ये प्लानिंग बनाती है। कौन सी? मेटा घटक है, वो क्या करेगा, विश्लेषणात्मक बुद्धि में उस समस्या को तोड़ने की, एक तरीके से उसको हल के लिए क्या करेगी, उस चीज की योजना बनाएगी। क्या करेगी? योजना, मैं इसको कैसे हल कर सकता हूं। तो दूसरा जो है उसमें प्रदर्शन घटक, जब वो प्लानिंग बन जाएगी, मेटा घटक प्लानिंग बना देगा। अब प्लानिंग बनाने के बाद में प्रदर्शन घटक का काम क्या होगा, उस समस्या या उस योजना को अप्लाई करना, जो योजना बनाई है उसको उस समस्या पे अप्लाई करना। वो कौन करेगा? प्रदर्शन घटक या निष्पादन घटक। तो ये याद रखना, ठीक है। फिर ज्ञान अधिग्रहण घटक क्या है, इसका एक ही काम होता है, कोई भी नवीन जो परिस्थिति है, सॉरी, कोई भी परिस्थिति है उसके अंदर ज्ञान ग्रहण करना। इसका काम क्या है? ज्ञान ग्रहण करना। वातावरण के अंदर जो भी सूचना उनको ग्रहण करना, वो कौन सा होता है? ज्ञान अधिग्रहण घटक होता है। तो 3 घटक मौजूद होते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि के अंदर, ये याद रखना है आपको, ठीक है। किसी भी कोई भी नई परिस्थिति है उसकी जानकारी प्राप्त करना कौन सा घटक करता है? ज्ञान अधिग्रहण घटक करता है। तो ये याद रखना। तो विश्लेषणात्मक बुद्धि, जो स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, पहली है विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो विश्लेषणात्मक बुद्धि के अंदर घटक है वो कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? मेटा घटक है, दूसरा प्रदर्शन घटक, या इसी को हम निष्पादन घटक भी कह सकते हैं, और अलग जो अगर चौथी की बात करें, ज्ञान अधिग्रहण घटक है। विश्लेषणात्मक बुद्धि को अपन घटकीय बुद्धि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घटकीय बुद्धि, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? घटक मौजूद होते हैं, इसलिए इसको घटकीय बुद्धि भी कहते हैं। इसके अंदर ये 3 चीजें होती है, थोड़ा ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। कोई भी समस्या उसकी ये क्या करती है? योजना बनाती है, व्यक्ति को सक्षम बनाती है, उस समस्या के समाधान की योजना प्लानिंग बनाने की व्यक्ति को क्या बनाती है? सक्षम बनाती है। इसके बाद में आ जाता है सृजनात्मक बुद्धि, सृजनात्मकता बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि। दूसरी है सृजनात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। इसका काम क्या है? देखो, इसका काम, इसके अंदर है ना, मेन चीज है ना, जो मानसिक स्किल है वो पाई जाती है, ये याद रखना। पहली क्या चीज है? मानसिक कौशल पाए जाते हैं। इस बुद्धि के अंदर क्या होता है कि जो है मानसिक कौशल स्किल होती है, जो मानसिक स्किल पाई जाती है। और ये क्या काम करती है? ये कोई भी नवीन परिस्थिति होती है ना, एकदम सॉरी, कोई भी नवीन चीज है या नवीन कोई परिस्थिति है, उसके अंदर कोई समस्या को हल करना कौन सा? सृजनात्मक बुद्धि। मान लो जीवन के अंदर कोई पहले ऐसी कोई समस्या फेस ही नहीं की, कोई ऐसी समस्या आ जाए जो जीवन के अंदर कभी आपने फेस ही नहीं की, आपके सामने आई नहीं,
उस टाइम ये सृजनात्मक बुद्धि है वो काम करेगी। ऐसी समस्या आ गई जो मतलब अपने कह सकते हैं कि कभी फेस नहीं की, तो वहां पर ये सृजनात्मक बुद्धि काम करेगी। और सृजनात्मक बुद्धि क्या करेगी, यहाँ पर उसके अंदर मानसिक स्किल होते हैं। कौन से होते हैं, मानसिक जो स्किल होते हैं, उन स्किलों के माध्यम से उस समस्या का क्या करती है, समाधान करती है। कौन सी, सृजनात्मक बुद्धि। इसके अंदर भी दो घटक है, दो भाग है इसके, एक है नवीन, नवीन और एक है स्वचालन। क्या है, स्वचालन। नवीन का मतलब है कि जो पहली बार कोई समस्या को आपने फेस किया है, तो उसका जो भाग है वो कौन सा भाग काम में आएगा, ये नवीन भाग। और स्वचालन भाग कौन सा होता है, जिसके अंदर है कि आप कोई भी कार्य को रिपीट कर रहे हो, ठीक है, तो वो कौन सी होगी, स्वचालन। मतलब पूरा अनुभव भी वहां पर काम में ले रहे हो, तो वो कौन सा है, स्वचालन। इसलिए इसको अनुभवजन्य बुद्धि भी कह देते हैं। कौन सी, अनुभवजन्य बुद्धि। तो ये याद रखना, अनुभवजन्य भी बुद्धि कह देते हैं। स्वचालन के अंदर क्या है कि कोई समस्या आई, ठीक है, जैसे सृजनात्मक बुद्धि का क्या काम है, कोई नवीन परिस्थिति के अंदर कोई समस्या आती है, तो उसके इसके अंदर मानसिक कौशल होते हैं। उन मानसिक कौशलों की सहायता से उस नवीन समस्या का क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। इसके दो भाग हैं, नवीन और स्वचालन। नवीन का मतलब हो गया कोई फ्रेश समस्या आ गई, उस टाइम ये नवीन भाग मतलब कार्य करेगा। और स्वचालन क्या मतलब हुआ, शौचालन का, शौचालन का मतलब ये हुआ कि आपको अगर उस समस्या से कोई पूर्व अनुभव है, ठीक है, उसके द्वारा उसको हल कर रहे हो, तो वो कौन सा घटक है काम में आएगा, शौचालन घटक काम में आएगा। ठीक है, दोहराए गए कार्यों को करने की क्षमता कौन से में है, शौचालन नियम। ठीक है, अनुभव के द्वारा। जो तीसरी है, जो अगर अपने बात करें, तीसरा जो भाग है इसका, वो है व्यवहारिक या प्रैक्टिकल बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, इसके अंदर क्या आएगा, देखो व्यवहारिक बुद्धि के अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर वो क्षमता, इसमें ऐसी क्षमता पाई जाती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण को परिवर्तित कर सकता है। वातावरण को क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, और परिवर्तित परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर सकता है। इसमें ये क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखना कि ऐसे पूछ ले कि स्टर्नबर्ग के अनुसार उस बुद्धि का कौन सा मतलब प्रकार है जिसके अंदर व्यक्ति अपने वातावरण को परिवर्तित करने की क्षमता होती है उसके अंदर, या वो नई परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर सकता है, तो वो कौन सी है, व्यवहारिक बुद्धि है। तो थोड़ा सा ये याद रखना, कौन सी आ जाएगी, व्यवहारिक। इसके अंदर तीन होते हैं, तीन भाग है। पहला है अनुकूलन, कौन सा, अनुकूलन। दूसरा है चयन, और तीसरा है आकार, आकार देना। ठीक है, तो वहां पर वो क्या करेगा, नवीन परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करेगा, अनुकूलन करेगा, नवीन परिस्थिति का वो चयन करेगा, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने विचारों को वो आकार देगा। तो ये याद रखना। तो ये इसके अंदर तीन ही चीजें याद रखनी है मेन। देखो सिद्धांत काफी है, जो इंपॉर्टेंट है उनको अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि बार पूछ लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले स्टर्नबर्ग की जो पुस्तक है बियॉन्ड आईक्यू, इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि है, उसके बुद्धि है वो विभिन्न घटकों में बटी होती है, और बुद्धि के तीन प्रकार बताए। जो पहला प्रकार बताया वो विश्लेषणात्मक बुद्धि बताया। कौन सा, विश्लेषणात्मक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि है वो स्वयं तीन घटकों में बटी रहती है। कौन कौन से में, मेटा घटक है, प्रदर्शन घटक है, और जो तीसरा है ज्ञान अधिग्रहण घटक। दूसरी बुद्धि बताई इसने सृजनात्मक बुद्धि। कौन सी, सृजनात्मक बुद्धि। तो इसके अंदर भी दो घटक होते हैं, एक नवीन, दो भाग है, एक स्वचालन। ठीक है, तीसरा है व्यवहारिक। कौन सी, व्यवहारिक। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर तीन भाग है, अनुकूलन, कौन सा, अनुकूलन, और चयन, और आकार देना, आकार देना। इसके अंदर क्या है, तीन भाग है। विश्लेषणात्मक बुद्धि में ऐसी क्षमताएं पाई जाती है जिनमें क्या है, कोई भी समस्या को विभिन्न भागों में ये बांटने की क्षमता इसके अंदर। सृजनात्मक के अंदर क्या है कि नवीन परिस्थिति आई है, उसके इसमें क्या है, मानसिक स्किल होती है, मानसिक कौशल होते हैं। और नवीन परिस्थिति में जब कोई पहली बार समस्या को फेस कर रहे हैं, तो ये इस बुद्धि के अंदर वो क्षमता होती है कि उस समस्या का ये समाधान कर लेती है। इसके अंदर दो चीजें, एक नवीन और एक स्वचालन।
तो फिर है व्यवहारिक है, तो वातावरण में कोई भी व्यक्ति है उसके स्वयं को वातावरण में परिवर्तित करने की क्षमता या उसे नवीन परिस्थिति के अंदर समायोजन की क्षमता क्या है, व्यवहारिक बुद्धि है। तो ये तीन याद रखना चक्रीय सिद्धांत के अंदर, ये स्टर्नबर्ग ने दिए थे। ठीक, नेक्स्ट सिद्धांत अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ते। धन्यवाद।